हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। मटर पनीर वैसे तो कई तरह से बनते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटर पनीर। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ढाबा वाला आया है। जैसा आपने हाईवे पर जो साइड में ढाबे या फिर रेस्टोरेंट बने होते हैं ना, वहाँ पर खाया होगा, बिल्कुल उसी तरह का मटर पनीर बना है। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप भी सोचते होंगे कि उस तरह का मटर पनीर घर पर क्यों नहीं बन सकता है, लेकिन बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ढाबे वाला मटर पनीर बनेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने 1 कप मटर ले लिया है, फ्रेश मटर लिए है ये, और 200 ग्राम पनीर लिया है। तो पैन में सबसे पहले हमने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। तेल गर्म हो गया तो इसमें हमने बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची डाली है, और साथ में हम इसमें डालेंगे 2 से 3 लौंग डाल दीजिए, और काली मिर्ची के 10 से 15 दाने डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा जो होता है वो डाल देंगे। तो बस इसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे, तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी इन मसालों की। तब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 1 बड़े साइज़ का प्याज हमने ऐड कर दिया है। प्याज के साथ ही हमने इसमें लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन हमने 4 से 5 कलियाँ ऐड करनी है, और लहसुन के साथ ही हम इसमें अदरक भी ऐड करेंगे। अदरक का 1 छोटा टुकड़ा हमने चॉप कर लिया है, वो हम डाल रहे हैं। तो बस अदरक भी डाल दिया, लहसुन भी डाल दिया। अब हमने ये जो प्याज है इसे हमने भून लेना है। 2 हरी मिर्ची डाल दी है हमने, और इसे भून लेंगे प्याज को। पहले हम इसे 1 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें काजू डालेंगे, फिर इसे और भून लेंगे। तो काजू ज़्यादा नहीं, हमने 4 से 5 काजू ही डाले हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप नहीं डालना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्याज को अब हमने काजू के साथ हल्का सा भून लेना है। मतलब जितना ट्रांसलूसेंट होना है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भूनना है। मतलब बिल्कुल लाइट सा हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए, बस उतना ही भूनना। आप देखिएगा हम किस तरह से भून रहे हैं इसे। तो बस इसे हमने मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। भूनने से क्या होती है, इस प्याज में हल्की सी खुशबू आ जाती है, और वो जो मटर पनीर की ग्रेवी होती है ना, उसमें बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब हल्का थोड़ा सा कच्चा नहीं छोड़ना है प्याज को। यदि हल्का सा बीच बीच में आप देख रहे हैं कोई प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो बस इतना ही प्याज को भूनना है। इसमें टमाटर डाल देंगे। 1 बड़े साइज़ का हमने प्याज डाला था, तो हमने इसमें 2 टमाटर डाल दिए हैं। प्याज से डबल हमने टमाटर डाले। इसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है, और टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। अब हम टमाटर हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब हमने इस मसाले को मिक्सी में पीस लेना है। तो बस इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम मिक्सी में इसे पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में हमने इसे डाल दिया है। हल्का सा गर्म ही है, तो हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि मसाले का टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल सा आ जाए, और जो है इजीली पिस जाए। यदि आप गरम गरम ही पीस लेंगे तो क्या होगा, मिक्सी का ढक्कन खुल जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देते हैं। अब और हमने ठंडा पानी डालकर मसाले को पीस कर साइड रख लिया है। अब सेम पैन में हमने 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिए। फिर से आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने और डाल दिया है, और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फटाफट से इसमें जो हमने वो मसाले की ग्रेवी बनाई थी ना मिक्सी में पीस कर, वो ऐड कर देंगे। और जो हमारा जार में बच गया है ये ग्रेवी का मसाला, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे निकाल देंगे। और अब हमें क्या करना है, इस मसाले को बहुत ही अच्छे से पकाना है। थोड़ा और पानी डालकर हम इसे निकाल लेंगे सारी ग्रेवी को। इस मसाले को अब जितना पकाएंगे, पनीर का टेक्सचर जो है मटर पनीर का उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमने ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा धनिया पाउडर हम इसमें और डाल रहे हैं। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है हमने ये दूसरी बार डाला है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे जो है स्पाइसी बनाने वाले हैं, इसलिए। अब ढक्कन लगाकर हम इसे छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखिए 4 से 5 मिनट पकने के बाद ये देखिए मसाले ने हल्का हल्का सा तेल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे और पकाना है अभी। और आपको यदि इसमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा, एक साथ पानी नहीं डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने इसमें जो है 4 से 5 चम्मच दही के डाल दिए हैं। दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं डाल रहे, आपने देखा होगा, हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे लेकिन बाद में। दही को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और अब हम इस दही को बहुत ही अच्छे से पकाएंगे।
ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। फिर से इसे चला लेंगे अच्छे से। और हमने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, उससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हमने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा पानी और डाल दिया। पानी गर्म ही डालिए, ठंडा पानी नहीं डालिएगा। अब ढक्कन लगाकर फिर से छोड़ देते हैं हम 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए फिर से मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें हम और ऐड करेंगे और फिर से इसे चला लेंगे और फिर से ढक्कन लगाकर हम इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। हम क्या करें, आप देख रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रहे हैं, फिर इसे फिर से पकने के लिए छोड़ रहे हैं। क्योंकि यदि आप एक साथ पानी डाल देंगे तो इसका जो बिल्कुल टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। अब अच्छे से फिर से मिला लेंगे हम इसे। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है, थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। बिना पानी डाले पकाएंगे तो मसाला जल जाएगा। तो देखिए फिर से हमने इसे अच्छे से पका लिया है। इसमें हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसाले तो इससे। तो अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर को 4 से 5 मिनट के लिए पका ले, मतलब मटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब तक के लिए। देखिए 5 से 6 मिनट तक हमने मटर को पकाया है। मटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। ये हमने 200 ग्राम पनीर डाला है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पकने के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब कसूरी मेथी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर फिर से पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट पकने के बाद इसका टेक्सचर किस तरह से है, लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा जैसा मटर पनीर। अब क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, गैस को बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और बिल्कुल ढाबा जैसा मटर पनीर बनेगा ये। तो चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए बिल्कुल ढाबा जैसा मटर पनीर लग रहा है ना, बिल्कुल सेम टेक्सचर आया है, स्पाइसी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बहुत ही जल्दी मिलते एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।